नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि कुलभूषण ने जूस काउंटर शुरू किया है, ठीक है। तो ये कुलभूषण नाम का व्यक्ति है, देखो तो उसने शरबत और पानी का काउंटर शुरू कर दिया है। तो शुरुआत में उनके पास तो 40 लीटर जूस था जिसमें 40% का था पानी था, ठीक है। उसने 23 लीटर जूस बेचा, फिर उसने बराबर मात्रा में शरबत और पानी मिलाया। अब पानी से शरबत का अनुपात 3:4 हो गया, ठीक है। तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया यह हमको बताना है, ठीक है। तो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में देखो मान लो वो कुलभूषण है जिसके पास कितना था टोटल 140 लीटर जूस था। कितना था? 140 लीटर टोटल जूस था, ठीक है। जिसमें 40% का था पानी था और उसने 30 लीटर जूस बेच दिया। तो 140 में से उसने जब 30 लीटर जूस बेच दिया तो कितना जूस बचा उसके पास? 110 लीटर बचा। कितना बचा? 110 लीटर बचा, ठीक है। अब देखो अगर उसने 140 लीटर में भी अगर उसके पास 40% पानी था तो 110 लीटर में भी उसके पास 40% ही पानी रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखो पानी कितना था? 40% था। तो 110 का 40% निकालो। तो 110 का 40% निकालेंगे तो 110 गुना 40/100 मतलब कितना हो जाएगा? देखो एक बिंदु से फिर दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल हो गया, मतलब 8 चौक 44। तो इसमें देखो 110 लीटर में क्या था? 44 लीटर तो क्या था? हमारा पानी था, मतलब वाटर था। और जो बच गया वो क्या था? शरबत था। क्या था? शरबत। मतलब कितना था? 66 लीटर क्या था? हमारा शरबत था, ठीक है। फिर उसने बराबर मात्रा में शरबत और पानी मिलाया, ठीक है। अब पानी से शरबत का अनुपात, अब पानी से शरबत मतलब शरबत और पानी का अनुपात कितना हो गया? 4:3 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद उसने देखो बराबर मात्रा में क्या मिलाया? शरबत और पानी मिलाया। तो उसके बाद वो रेशियो कितना हो गया? 4:3 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 4:3 हो गया। तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया यह हमको बताना है, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया है ये हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो है कि देखो हम ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं इसको, एक दूसरा कि हम अक्स मान के भी हल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखो पहले हम ऑप्शन से हल कर लेंगे। तो मान लेते हैं इसमें देखो 24 लीटर पानी मिला दिया इसने, मान लेते हैं इसने 24 लीटर पानी मिलाया है। तो जब 66 में जब 44 में जब 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। इधर इसमें भी क्या दोनों बराबर मात्रा मिला है तो इसमें भी 24 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी 24 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 4 10 और ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 68 और 90 मतलब 4:3 में नहीं जाएगा, काट के देख लो आप, नहीं जाएगा, ठीक। इसके बाद 28 मिला देंगे तो भी नहीं जाएगा, 26 मिलाएंगे तो भी नहीं जाएगा, 22 लीटर मिला के देखते हैं। तो जब 44 में 22 मिला देंगे तो ये 66 हो जाएगा और 66 में जब 22 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। तो 22 का देखो इसमें 4 बार चलाएगा, 22 का इसमें देखो 3 बार चला जाएगा, तो 22:3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? सॉरी 4:3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 22 लीटर पानी मिलाएंगे ना तभी वो जो अनुपात हमारा कितना होगा? 4:3 हो जाएगा, शरबत और पानी का अनुपात, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जो मैंने बताया उस पर इस तरीके से भी कर सकते हैं ऑप्शन से। दूसरा तरीका मान लेते हैं, अक्स मिला लेते हैं। क्या मिला लें? अक्स मिला लेते हैं, ठीक है। तो देखो 66 + x बटा 44 + x, ठीक है, बटा 44 + x की वैल्यू है वो कितनी है? 4/3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4/3 होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो रेशियो है वो कितना दे रखा है? 4:3 दे रखा है। तो इसको इससे गुणा कर लो तो ये कितना 3x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 44 को 4 से गुणा कर दो तो एक 4 चौक 16 और एक कितना 4 चौक 176 आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसको 66 को 3 से गुणा कर दो तो 66 को 3 से गुणा कर 36 18 और ये कितना आ जाएगा? 36 18 19 198 में से जब 176 निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 22 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22 लीटर आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दूसरा देखो अक्स मान के भी कर सकते हैं और जो मैंने आपको जो ऑप्शन से बताया उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है? 3:5 दिया हुआ है। यदि मिश्रण का 20% कंटेनर ए में निकाल लिया जाता है तो कंटेनर ए में 9 लीटर एल्कोहल है। प्रारंभिक मिश्रण में 20 लीटर एल्कोहल और 100 लीटर पानी मिलाने पर एल्कोहल का पानी में अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। एल्कोहल और पानी का अनुपात है वो कितना दे रखा है? 3:5 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3:5 दे रखा है। यदि मिश्रण का 20%, ये देखो मिश्रण है जिसमें ये कहता है 3:5, इसका 20% निकालने पर 20% निकाल के कंटेनर ए से, यदि मिश्रण का 20% कंटेनर ए में निकाल जाता है, एक दूसरा कंटेनर लेते हैं ए जिसमें मिश्रण का 20% निकाल लेते हैं, मान लें तो ये ए कंटेनर है जिसमें मिश्रण का 20% निकालेंगे तो भी तो रेशियो वो कितना रहेगा? 3:5 ही रहेगा, ठीक है। आगे वाला है तो कंटेनर ए में 9 लीटर एल्कोहल है। देखो एल्कोहल का रेशियो 3 है, यहाँ पे देखो वाटर का रेशियो 5 है। अगर कंटेनर ए में बोल रहा है कि 9 लीटर एल्कोहल है, मतलब 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9 लीटर दे रखी है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी,
क्या हो जाएगी 3 हो जाएगा, मतलब इसको 3 से गुणा कर दो, इसको पूरे को 3 से गुणा कर दो, 9 रेशियो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि 9 लीटर एल्कोहल है तो मतलब इसको क्या करना 3 से गुणा किया पूरे अनुपात को, तो इसको भी 3 से गुणा, तो रेशियो कितना हो जाएगा 9:15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9:15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 9:15 है, ये कितने का मिश्रण का है, तो कंटेनर ए में जो 9 लीटर एल्कोहल है तो ये कितने का है 20% का है। किसका है 20% जो एल्कोहल है जो लिया है, अलग से मिश्रण लिया है, इसका अनुपात है 9:15 है। ठीक है, तो हमको देखो 100% का निकालना है, क्योंकि टोटल मिश्रण का निकालना है ना, तो ये देखो 20% की जो वैल्यू है वो निकाला है ना, जो कंटेनर है उसका रेशियो है 9:15, तो हमको 100% मतलब पूरा का निकालना है, क्योंकि उसके बाद ही बोल रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण में 20 लीटर मिला जाता है एल्कोहल और 16 लीटर, तो हमको प्रारंभिक मिश्रण निकालना है। ये तो 20% का अनुपात है, तो प्रारंभिक मिश्रण मान लेते हैं हम 100, हमारा 100% होता है, और 20% का जो वैल्यू है वो कितनी तरह की है 9:15, तो 100% के मतलब इसको क्या करना 5 से गुणा करना है, 20 को 5 से गुणा करेंगे ना तभी तो 100%, तो इस अनुपात को भी 5 से गुणा कर दो, तो 9 को 5 से गुणा करने में 45 आ जाएगा, 15 को 5 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, 15 5 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो ये रेशियो हो जाएगा। अब बोले देखो ये प्रारंभिक मिश्रण का अनुपात आ गया है, प्रारंभिक मिश्रण का अनुपात आ गया। अब बोले प्रारंभिक मिश्रण में 20 लीटर एल्कोहल और 16 लीटर पानी मिलाने पर इसमें 20 लीटर एल्कोहल मिला दे तो 45 में 20 मिला देंगे, और जो पानी मिला रहा है वो पानी से पानी मिला देंगे, तो कितना को जब इसको 45 को 20 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65 में 13 का देखो कितने बार चला गया 5 बार चला गया, और 65 और 91 में 13 कितने बार चला गया 7 बार चला गया, तो रेशियो कितना हो जाएगा हमारा 5:7 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो मैंने एक बार दोबारा से बता देता हूँ, देखो इनिशियल में जो हमको रेशियो दे रखा है हमको 3:5 दे रखा है। ठीक है, 3:5 दे रखा है। यदि मिश्रण का 20% कंटेनर ए में यदि 20% निकालेंगे तो भी रेशियो हमारा कितना रहेगा 3:5 रहेगा। बोला कंटेनर ए में 9 लीटर एल्कोहल है, हमारा जो रेशियो है वो कितना 3:5 है, और इसमें बोला कि 9 लीटर एल्कोहल है, मतलब 3 अनुपात की वैल्यू 9 लीटर है, 3 अनुपात की वैल्यू 9 लीटर, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है कि 3 लीटर आ जाएगी, तो मतलब इसका क्या करना है 3 गुणा कर देना है। क्या करना है, तभी तो ये 9 लीटर एल्कोहल आई है ना, तो इसका 3 गुणा हो गया, तो ये इसका भी 3 गुणा हो जाएगा, तो 9:15 हो गया। अब ये कितने की वैल्यू है, ये देखो 20% की वैल्यू है, कितने की वैल्यू है 20% की वैल्यू है। हमको देखो मिश्रण इनिशियल में मिश्रण की वैल्यू का पता करना है, इनिशियल मिश्रण के साथ 100% था, तो मतलब इसको 5 से गुणा कर दिया, तो इस रेशियो को भी 5 से गुणा कर देंगे, तो ये रेशियो हो जाएगा हमारा 45 रेशियो 75 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा प्रारंभिक मिश्रण में 20 लीटर एल्कोहल, तो एल्कोहल को एल्कोहल से मिला दो, और जो पानी है उसको पानी से 45 में 20 जोड़े तो 65 हो गया, और 75 में 16 जोड़े तो 91 हो गया, इनका रेशियो आ जाएगा 5:7। इस प्रकार से ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x लीटर के मिश्रण में द्रव्य ए और द्रव्य बी का अनुपात कितना दे रखा है 5:2 दे रखा है। तो द्रव्य ए और द्रव्य बी का अनुपात है वो ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है 5:2 दे रखा है। ठीक है, मिश्रण का 25% निकाल लिया जाता है, तो मिश्रण का 25% निकालोगे तो भी जो अनुपात है वो 5:2 ही रहेगा, और मिश्रण में 6 लीटर तरल मिला दिया जाता है। यदि अंतिम मिश्रण में द्रव्य बी की मात्रा क्या है 15 लीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो द्रव्य बी की मात्रा कितनी है 15 लीटर है, वो 6 लीटर मिला जाता है, मतलब क्या हुआ 9 लीटर दूध था, पहले कितना था 9 लीटर था, पहले कितना था 9 लीटर था, उसी के बाद उसमें 6 लीटर मिला है ना, तभी तो क्या हुआ है 15 हुआ है, तभी तो क्या हुआ है 15 हुआ है। ठीक है, तो इनिशियल में कितना था 9 था, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 9 होगी, 2 की वैल्यू कितनी होगी 9 होगी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 9/2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमको देखो टोटल कितना है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/2 हो जाएगी, टोटल कितना है 7, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63/2 हो जाएगी। तो 63/2 देखो कितना किसका मान है, ये 63/2 है 25% निकालने के बाद का मान है, मतलब ये 75% का मान है, क्योंकि 25% निकालने के बाद जो बच्चा हुआ है ना उसका मान है, तो ये 75% का जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 63/2 दे रखी है, क्योंकि 25% निकालिए ना, तो 25% निकालने के बाद कितना बच रहा है 75% बच रहा है, तो 75% की वैल्यू कितनी दे रखी है 63/2 दे रखी है। कितने दिन का भाग दे तो ये कितनी हो जाएगी 25% हो जाएगा, और इसमें 3 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 21/2। हमको 100% का निकालना है, मतलब इसको 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से गुणा कर दो, तो 2 हो जाएगा, 21 गुना कितना हो जाएगा 42 लीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 लीटर हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 42 लीटर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी है इसमें अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, x लीटर के मिश्रण में द्रव्य ए और द्रव्य बी का अनुपात दे रखा है 5:2 है, तो मिश्रण का 25% निकालने के बाद जो अनुपात है वो 5:2 हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे देखो, यदि अंतिम मिश्रण में द्रव्य बी की मात्रा कितनी है, 15 लीटर है, और 6 लीटर मिलाने के बाद 15 हुई, तो इनिशियल में कितनी थी, 9 लीटर थी। इनिशियल में कितनी थी, 9 लीटर। तो इनिशियल में देखो पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/2 हो जाएगा। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 9/2 होगी। हमको देखो टोटल वैल्यू, टोटल निकालना है ना इनिशियल में, तो टोटल कितनी है, 7 है, तो 7 की कितनी होगी, 63/2, मतलब 75% होगी। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63/2 हो जाएगी। तो 63/2 देखो किसकी वैल्यू है, 75% की, क्योंकि 25% निकालने के बाद है ना, तो ये 75% की वैल्यू कितनी है, 63/2 है, तो हमको 100% की निकालनी है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारी इस प्रकार से 42 लीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दूध और पानी के 3 मिश्रण है, जो PQR है। ठीक है, मिश्रण में P में दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, और मिश्रण Q में दूध और पानी की मात्रा क्रम से 12 लीटर और 33 लीटर है। ठीक है, मिश्रण R में पानी की मात्रा दूध की मात्रा से 5 लीटर कम है, जब तीनों मिश्रण की समान मात्रा को मिलाया जाता है। तीनों मिश्रण की मात्रा क्या है, समान है। क्या है, समान है। ठीक है, तो मिश्रण आगे क्या, और मिश्रण Q में दूध और पानी की मात्रा कितनी है, 12 लीटर और 33 लीटर में। टोटल Q में कितनी है, टोटल 45 लीटर हो जाएगा। और R में क्या है, तो मतलब टोटल मिश्रण कितना हो गया, देखो Q और छोड़ो, टोटल मिश्रण हो गया हमारा 12 और 33 कितना हो गया, 45 लीटर हो गया। कितना हो गया, 45 लीटर हो गया। तो 45 लीटर में देखो P, क्योंकि तीनों मिश्रणों को समान मात्रा मिला जाती है ना, तो 45 लीटर का 2:3 में बांट तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। 5 को 45 में बांटेंगे तो कितना, 1 का मान कितना गया, 9 आ गया। तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। ये कितना हो गया, 27 हो गया। कितना हो गया, 27 हो गया। तो मिश्रण क्या हो गया, पी का हो गया, जो बर्तन है ना पी का हो गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि मिश्रण R में पानी की मात्रा दूध की मात्रा से 5 लीटर कम है। ठीक है, और मिश्रण Q में दूध और पानी की मात्रा कम से 12 और 33 दे, तो ये तो अनुपात 12 और 33 हो गया इसका तो। ठीक है, और R में पानी की मात्रा क्या है, दूध की मात्रा से 5 लीटर कम है, तो टोटल देखो क्या है, 45 है। और पानी की मात्रा बोल रहा है कि दूध की मात्रा से कम है, तो दूध 25 हो जाएगा और पानी कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 20 हो गया। ठीक है, अब इनको सबको जोड़ दो, मिला जाए तो मतलब जोड़ दो। ठीक है, तो 18 और 12 कितना हो गया, देखो 20 और 10 30, 30 से 25 कितना हो गया, 55 हो गया। कितना हो गया, 55 हो गया। ये देखो कितना हो गया, ये 3 इधर जोड़, 30 30 60 60, ये कितना हो गया, 80 हो गया। कितना हो गया, 80 हो गया। तो इसमें 5 का 11 बार चला गया, इसमें 5 का कितनी बार चला गया, 16 बार चला गया। तो 11:16 यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए है इसमें अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।